नमो नमः मित्राणि। मैं हूँ इतिश्री आचार्य। स्वागत है आपको संस्कृत शारदा चैनल में। तो आप सब भी जानते हैं कि आंसर की आ चुकी है। आप सब ने प्रश्नों को मिला भी ली है। प्रायः पूर्व वर्ष की अपेक्षा सबसे ज़्यादा आपत्ति है। प्रश्न तो कठिन भी है। फिर उत्तर उत्तर के बारे में क्या कहूँ। आंसर की चैलेंज के बारे में आज का वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें ऐसे भी प्रश्न है जो कि आंसर बिल्कुल ही गलत है और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जिससे कि आउट ऑफ सिलेबस की है। ऐसे कुछ प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे कुछ प्रश्न 6 प्रश्न आज हम लोग 6 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आईडी 11067। क्वेश्चन आईडी 11067 जिससे कि मिलाना वाला क्वेश्चन निपातः नाम आख्यातम प्रातिपदिकम। इसका उत्तर गलत दिया है। निपात आप सभी लोग जानते हैं कि निपात उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपातः सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम प्रातिपदिकम कृतधित समासश्च। जैसे प्रातिपदिकम कृतधित समासश्च ये लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको मिल जाएगा। फिर ये एनटीए वालों ने गलत आंसर चुना। ये लोग ये आंसर चुना कि ए को डबल आई, बी को ट्रिपल आई, सी को आई और डी को आई भी चुना, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर ये होना चाहिए कि आई भी, ट्रिपल आई, डबल आई और आई हमें मिलकर चैलेंज करना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन आईडी 11027। ये क्वेश्चन में आप लोग ये क्वेश्चन ऐसे था, तस्य परमाणु समवायी कारणम तत् संयोगः असमवायी कारणम अदृष्टादि निमित्तं कारणम अत्र तस्य इति पदेन परामर्शः भवति। तस्य परमाणु समवायी कारणम ये कहाँ से प्रश्न पूछा है, किस टीका से मुझे ध्यान नहीं। फिर भी दो वचन में है, दो परमाणु को मिलाकर द्वैणुक बनता है। तो जैसे परमाणवः होता है ना। तो दो परमाणु समवायी कारण है। आप भावार्थ में उत्तर चुन सकते हैं। फिर भी द्वैणुक तर्क संग्रह, तर्क भाषा, न्याय सिद्धांत मुक्तावली 3 ग्रंथ में कहीं भी मूल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एको रसो अंगीकर्तव्यो वीरः शृंगार एव वा इति
कस्य आचार्यस्य उक्तिः। ये प्रश्न, यदि ये प्रश्न हम देखेंगे तो ये प्रश्न में ये उक्ति दोनों ग्रंथ में है। ये उक्ति दोनों वाक्य एक ही और लेखक दो है। वाक्य एक है और लेखक दो है, और दोनों विकल्प में भी है। विश्वनाथ दिया है, विश्वनाथ भी एक ऑप्शन भी है, और धनंजय भी दिया है, परंतु उन्होंने धनंजय को सही माना है। यदि विश्वनाथ भी साहित्य दर्पण में दिया है इस उक्ति को, तो फिर आप धनंजय को कैसे मानते हैं? आपको विकल्प में एक देना चाहिए, या फिर यो या फिर जो धनंजय को उत्तर माना है उनको मार्क मिलना चाहिए, और जो लोग विश्वनाथ को उत्तर माना है उनको भी मार्क मिलना चाहिए। फाइनली एनटीए वालों ने धनंजय को सही उत्तर चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट्स पोएटिका। आर्ट्स पोएटिका इति ग्रंथस्य कर्ता कः? क्वेश्चन आईडी 111013। आर्ट्स पोएटिका वाला ये प्रश्न पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नहीं है, जो कि सिलेबस में है। ये से जैसे अरस्तु लैंजाइनस क्रोचे होंगे, या फिर वैदिक वाङ्मय में नहीं है। ये वाक्य वैदिक वाङ्मय में भी नहीं है, ना इसका नाम था या इसका ग्रंथ था। फिर भी आंसर की को गड़बड़ करने के लिए जानबूझ के ऐसे प्रश्न दिया है। जब पाठ्यक्रम इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है, फिर इतना बाहर जाने का क्या आवश्यक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 11021। स्वयं आत्मा चतुष्पाद इति कस्याम उपनिषदि वर्तते? ये जो प्रश्न है, स्वयं चतुष्पाद, ये प्रश्न कहाँ से ढूंढूं? यदि मांडुक्य उपनिषद को मानते हैं, तो जैसे मैं मानती हूँ कि वेदांत सार मांडुक्य उपनिषद की उपजीव्य ग्रंथ है, तो आपको वेदांत सार ऑप्शन में देना चाहिए था, या वेदांत सार नहीं दिया है तो कोई दूसरी उक्ति पूछना चाहिए। वेदांत सार में कई उक्ति है। ये लाइन कभी भी मैंने नहीं देखी। ये लाइन मुंडक उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद की जैसे हम लोग वेदांत सार को देखेंगे तो इत्यादि श्रुते है, बस इतना ही दिया है। जैसे कई वहाँ है प्रशांत चित्ताय है, उदाहरण स्वरूप दृश्य स्वरूप है, और भी कई उक्ति है। ये प्रश्न बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। यदि उत्तर सही चुना है, फिर भी मैं
ये मैं कह रही हूँ, कोई भी विद्वान ये उक्ति सिलेबस की सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आप सिलेबस देखते हैं तो यूनिट 2 जो कि दूसरी इकाई में है, दूसरी इकाई में जबरदस्ती होगी। ठीक है, उपनिषद में देखेंगे तो ईशावास्योपनिषद है, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वेतर उपनिषद। इन उपनिषदों का केवल दिया है। मांडुक्य उपनिषद को पूछने के लिए कौन अधिकार दिया, कौन अधिकार दिया आपको? वहाँ ओम और आत्मा के विषय में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 11060। क्वेश्चन था षटक संपत्तिषु न स्तः। षटक संपत्तिषु न स्तः, ये प्रश्न वेदांत सार में है। षटक संपत्ति में आप सभी लोग जानते हैं कि सम दम उपरित तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये षटक संपत्तियां हैं। प्रश्न में ये पूछा कि षटक संपत्ति सु न स्तः अर्थात कौन नहीं है। उत्तर, एनटीए वालों ने गलत उत्तर को चुना। ये उत्तर गलत दिया है। और एक बात आप सबको बताना जरूरी है कि ऐसे प्रश्न है जो कि आउट ऑफ सिलेबस के निश्चित रूप से चैलेंज करना चाहिए। और ये वाला प्रश्न षटक संपत्ति वाला प्रश्न तो सही है, लेकिन उत्तर गलत चुना। एनटीए वालों ने उत्तर ही गलत चुन दिया। ये सब प्रश्न आप सब जरूर चैलेंज करें। आप सभी से निवेदन है कि विषय से बाहर वाले प्रश्न और गलत आंसर के प्रश्नों के लिए अवश्य ईमेल करें।